हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। पॉलिनोमियल्स टर्म मतलब इसमें 2 वर्ड्स हैं, पोली और नोमियल। तो पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अब मैनी का मतलब तो हमें समझ आ गया बहुत सारी, पर जो टर्म्स है इसका मतलब क्या होता है अब मैं डिफ़ाइन करूँगी टर्म्स किसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिया 2x + 9। इसमें 2 टर्म्स हैं, एक 2x और एक 9। हम बीच में जो ये ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम ऑपरेटर को सेपरेट करके देखेंगे हमारे पास कौन कौन से टर्म्स बचते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म होगी 2x और सेकंड टर्म होगी 9। और जो हमारा x है वो है वेरिएबल, और जो 2 है वो है इसका वेरिएबल का कोफिशिएंट, और जो साथ में टर्म बच गई वो है कांस्टेंट, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हो गई, 2x और 9। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जो 2 वेरिएबल का है। वैसे तो आपके सिलेबस में 1 वेरिएबल के ही पॉलिनोमियल है, पर मैं आपको 2 वेरिएबल का भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। अब हमने देखा एक एक्सप्रेशन है 3x + 5y - 9। ये एक पॉलिनोमियल है विद 2 वेरिएबल्स x और y। वेरिएबल्स ये होते हैं x, y, z, a, b, c, जो भी आते हैं सब होते हैं वेरिएबल्स। और जो वेरिएबल के बिना टर्म बचती है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि x है और y है, ये तो वेरिएबल है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और y का कोफिशिएंट 5 है, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो है 9। और जो हमारे एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है, 3x, 5y और 9। अब मैं आपको बताती हूँ, एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया √x + 2। √x + 2। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो x है ना, जो उसकी पावर होती है, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, वो होल नंबर होनी चाहिए। अब होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होनी चाहिए। हमारे 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक होल नंबर और एक होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारी जो पावर है, जो ये 1/2 है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो हमारी जो पावर है ना x की, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होनी चाहिए, तभी हम उसको कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये पूरे एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, √2x² + 5x - 3। अब इसमें आपको होगा कि मैम ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, पर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट रूट में हो सकता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, पर जो हमारा एक्सप्रेशन में वेरिएबल है उसकी जो ऊपर की पावर है, जो डिग्री है, वो कभी भी हमारी उस होल नंबर ही होगी, कभी भी हमारी विदाउट होल नंबर नहीं हो सकती, वो रूट में नहीं हो सकती, जबकि कोफिशिएंट है वो रूट में हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। समझ आया सबको? अब मैं बताती हूँ, अब मैं आपको बताऊंगी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल को हम px, fx, qx, dx, rx किसी भी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये x क्या है? x का मतलब है जो वो पूरा पॉलिनोमियल है वो x की टर्म्स में है, मतलब उसका वेरिएबल x है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे px है, मैंने यहाँ पे लिखा है x, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है, जैसे 3x - 2, वो पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के साथ है? x के साथ है। ठीक है, जैसे 3x - 2। अब ऐसे ही मैंने नेक्स्ट एग्जांपल किया, qy लिया मैंने अंदर, तो इसका मतलब जो पूरा पॉलिनोमियल है वो y की टर्म्स में है। ऐसे ही मैंने fu लिया, जैसे ½ of u⁴ - 3u² + 2u - 4। तो इसमें क्या है, पूरा जो वेरिएबल है वो पूरा पॉलिनोमियल है जो वो u की टर्म्स में है, पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, आज के लिए मैं एंड करती हूँ क्लास को।